A+ IAS अकेडमी में मेरे युवा साथियों का अभिनंदन करते हुए मैं भवानी साहब आज एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक रहेगा अपना आज का राजस्थान की खनिज। जैसे अपने पास टॉपिक आता है, पढ़ाई से जुड़े हुए अपन सवाल देखते हैं जो कंपटीशन में आते हैं और उन सवाल को समझते हैं। सवाल को समझते हुए हम इस टॉपिक को इजी करेंगे। किस प्रकार के सवाल पूछे गए, जैसे एक बार सवाल आ गया और वो सवाल इस प्रकार से आया, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है। 4 ऑप्शन आ गए। अगली बार एक सवाल आया, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है। उससे अगली बार आ गया, राजस्थान में प्रधान श्रेणी के खनिज कितने मिलते हैं। और उससे अगली बार सवाल आ गया, राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। अगली बार इनको भी छोड़ दिया और किसी एक खनिज में से सवाल आ गया। क्या खनिज आ गया? लोह। लोहे की प्रसिद्ध खाने, दावला सिंगाना, निमला रायसेना, तुरंदर, और इधर जिलों के नाम आ गए। इनमें से एक कोई गलत दे दिया, नीचे आ गया इनमें से कूट नहीं है। अगली बार लोहे का भी पूछ के मैग्नीज के बारे में सवाल आ गया। अगली बार इनको भी छोड़ दिया और सवाल आ गया, राजस्थान में प्रथम खनिज नीति घोषित की गई। वही सवाल, वर्तमान में राजस्थान के खनिज मंत्री कौन है। तो कंपटीशन में क्या होता है, ये टॉपिक व्यापक तौर पे आता है। एक बार यानी खनिजों के प्रकार पूछ ली, उनकी परिभाषा से जुड़े हुए सवाल आ गए। तो दूसरी प्रकार किसी विशेष प्रकार के खनिज के बारे में डीपली से डीपली, यानी उनकी खाने कौन सी है, किस जिले में है, उनका आयस्क का क्या नाम है, खनिज किस श्रेणी के हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस जिले में है। यहां तक कि एक राजस्थान का नक्शा आ गया, एक राजस्थान का नक्शा आ गया और उसमें और उसमें एक नंबर आ गए 1 2 3 और 4। नंबर 1 दावला सिंगाना, नंबर 2 नीम का थाना, नंबर 3 लोहारपुरा और नंबर 4 तुरंदर। यानी जगह को स्थान से सम्मिलित करना है। तो इस प्रकार के सवाल भी आ गए। अगली बार इन सबको छोड़ दिया और इसी खनिज में से सवाल आ गए, हाल ही में लोहे के भंडार या फिर हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर यूरेनियम के भंडार मिले हैं, हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर सोने के भंडार मिले हैं। यानी सवाल समसामयिकी में से। यह सवाल आ गया, वर्तमान में खनिज मंत्री कौन है। तो टॉपिक की व्यापकता अपनी पकड़ कब होगी, जब अपन टॉपिक को सरल करेंगे। सरल करते हुए इस टॉपिक में अपन टॉपिक के कुछ भाग करेंगे और वो भाग इस प्रकार से होंगे, प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। तो किस प्रकार के सवाल बनते हैं, एक बार बड़े तौर पे चर्चा करते हैं। पहले प्रकार के सवाल यानी खनिजों की परिभाषा या खनिजों का वर्गीकरण। क्या सवाल बन गया, धात्विक खनिज कौन से हैं, अधात्विक खनिज कौन से हैं, अलोह खनिज कौन से हैं,
लोहा युक्त कौन से हैं, कौन से आणविक खनिज हैं, इस प्रकार का वर्गीकरण। या फिर वर्गीकरण प्रधान खनिज कौन से हैं, गौण खनिज कौन से हैं, ये प्रकार के सवाल आ गए। खनिज खान उत्पादन और उनकी विशेषता है, यानी जो भी खनिज है, चाहे वो लोहा है, मैग्नीज है, तो उसकी प्रसिद्ध खाने कौन सी है, उत्पादन की दृष्टि से वो कौन से स्थान पर है, कौन से जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है, उसकी प्रसिद्ध खाने कहाँ पर है, उसका अयस्क क्या है, यानी किसी की उनकी विशेषता। ऊंचाई धात्विक खनिज भी हो सकता है, गैर धात्विक भी हो सकता है। तीसरी बात, तीसरे प्रकार के सवाल, ऐसे संस्थान, ऐसी नीतियां जो इन खनिजों से जुड़ी हुई है, खान और खनिजों से जुड़ी हुई है। जैसे एक बार सवाल आ गया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई, यानी ऐसा संस्थान जो खनिज से जुड़ा हुआ है। तो अगली बार आ गया, राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है। अगली बार आ गया, राजस्थान लघु खनिज उद्योग नीति का ये वो ले लो, वो दे दो। मेल फीमेल है ना, मेल वो थोड़ा भारी है। हाँ, तो नीतियों में से जुड़ा हुआ सवाल आ गया। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई, राजस्थान के लघु उद्योग खनिज नीति कब घोषित की गई। अब कई बार क्या होता है, नहीं तो इनमें से सवाल आता है, नहीं इनमें से आता है, नहीं प्रकार में से आता है, बल्कि सवाल वर्तमान की कोई समसामयिकी जो खनिज से जुड़ी हुई है। जैसे राजस्थान में हाल ही में बीजापुर के आसपास टंगस्टन के विशाल भंडार मिले हैं, तो करंट का एक सवाल आ गया, राजस्थान के किस स्थान पर हाल ही में टंगस्टन के भंडार मिले हैं। उसी प्रकार एक सवाल आ गया था जब बांसवाड़ा में अनंतपुर भूखिया क्षेत्र में सोने के भंडार मिले थे, तो सवाल आ गया राजस्थान में सोने के भंडार हाल ही में कहां पाए गए। उसी प्रकार एक सवाल आ गया जब सिक्कर के रोहिला क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार मिले थे, तो सवाल आया राजस्थान के किस स्थान पर यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं, राजस्थान किस स्थान पर प्राकृतिक गैस मिली है। इन प्रकार के सवाल, टॉपिक एक ही दिख रहा है दूर से, लेकिन इस टॉपिक पर अपनी कमांड जब तक नहीं होगी जब तक अपन इन प्रकार के सवालों को नहीं समझ पाएंगे, इनको नहीं समझेंगे। क्योंकि कंपटीशन में ये पता नहीं है अपने को कि पेपर सेंटर इस टॉपिक में सवाल क्या पूछेगा। इसलिए प्राय ये होता है कि सिलेबस में बिंदु तो यही रहता है, लेकिन फिर भी हर बार इससे जुड़ा हुआ सेम सवाल रिपीट नहीं होता, सवाल की प्रकृति चेंज होती है। एक बार अपने वर्गीकरण पढ़ लिया तो अगली बार किसी खनिज का सवाल आ गया, समझो सारे खनिज खाने वगैरह सब पढ़ ली, लेकिन सवाल आ गया इनसे संस्थान जो खनिज को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय खान ब्यूरो कहां पर है, या फिर उनसे जुड़ी हुई नीतियां। समझो अपने नीतियां पढ़ ली, इनका इतिहास पढ़ लिया, कब संस्थान खोले, लेकिन आया नहीं सवाल, सवाल करंट में दे दिया, वर्तमान में खनिज मंत्री कौन है, राजस्थान में खनिज मंत्री कौन है। अब सारा बढ़ावा जीरो हो गया जब तक कि अपने करंट क्लियर नहीं किया। और टॉपिक भले दूर से दिखता हो, लेकिन पूछे गए सवाल की प्रकृति के आधार पर हम टॉपिक के 4 टुकड़े कर रहे हैं। नंबर 1 खनिजों का वर्गीकरण, फिर राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, उनकी खाने, उनका उत्पादन क्षेत्र, उनका स्थान, भंडारण, फिर ऐसे संस्थान और फिर करंट्स। राजस्थान के खान और खनिज, जिसमें अपन पहले प्रकार के सवाल ले रहे हैं जो वर्गीकरण को लेकर आते हैं। अब देखो सवाल किस प्रकार से आते हैं, सवाल इस प्रकार से आते हैं, निम्न में से कौन सा धात्विक नहीं है, धात्विक नहीं है 3 तो इसमें से दे देगा, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट या टंगस्टन, और एक ग्रुप में से इधर कर देगा। अगली बार दे दिया इनमें से कौन सा अधात्विक है, तो भी 3 ही है, तो सवाल की लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अपने को नॉलेज होनी चाहिए धात्विक, जिनमें धातुअंश पाया जाता है, जिनमें तन्मयता होती है, जो आघात वर्धिता यानी पीटने पर जो बढ़ता है या जिनके तार बन सकते हैं, वो सारे धात्विक खनिज हो गए। अधात्विक खनिज जिनमें धातुअंश नहीं पाए जाते, जैसे जिप्सम, वोलस्टोनाइट, फेल्डस्पार और एगस्टोस,
अपने को जानकारी भी होनी चाहिए, प्लस पर्सन में क्या लैंग्वेज पूछा जाता है वो भी होना चाहिए। कौन सा ईंधन खनिज नहीं है या है, कौन सा आणविक खनिज है, तो सारों के सवाल इस प्रकार से बनते हैं। धात्विक खनिज का समूह, अधात्विक, ईंधन खनिज और आणविक खनिज। कई बार क्या होता है, सरकार की नीतियों के आधार पर सवाल आ गया, प्रधान खनिज यानी ऐसे खनिज जिनकी रॉयल्टी दर, उत्पादन केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, वो प्रधान खनिज हो गए। ऐसे खनिज जिनका स्वामित्व, रॉयल्टी, उत्पादन राज्य सरकार के नियंत्रण में है, वो गौण खनिज या अप्रधान खनिज भी कहलाते हैं। कई बार इनका सवाल में आता है, इनमें से कौन सा प्रधान श्रेणी का खनिज है, और आ गया प्राकृतिक गैस, तो उसमें आ गया प्रधान श्रेणी में जिप्सम, गोल्डस्टोनाइट, चाइना क्ले, सब आ गया। इनमें से कौन सा प्रधान श्रेणी का खनिज है, प्रधान यानी जिनके स्वामित्व और उनकी रॉयल्टी कौन तय करता है, केंद्र सरकार, वो हो गया प्रधान श्रेणी का। तो वर्गीकरण में तो अपने को एक तो परिभाषा आनी चाहिए है क्या, और एक उसमें कौन कौन से खनिज शामिल है। अपन बात करते हैं बी प्रकार के सवाल, प्रमुख खनिज, उनकी विशेषताएं या फिर उनके खानों के बारे में, या फिर सिंपल इस प्रकार के सवाल, खनिजों का अजायब किसको कहा गया है, राजस्थान को कहा गया। बिल्कुल इजी सवाल है, लेकिन एक बार क्या हुआ, चेंज कर दिया, खनिजों का भंडार गृह किसको कहा गया, राजस्थान को। दूसरा ऑप्शन में आ गया अरावली पर्वतमाला को, तो राइट हो गया अरावली पर्वतमाला। तो कई प्रकार इस प्रकार के सवाल देते हैं। या फिर राजस्थान में प्रमुख रूप से खनिज पाए जाते हैं, तो 81 प्रकार के, इनको छोड़ दिया और सवाल आ गया 100% राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज है, यानी वो खनिज जो 100% राजस्थान में पाए जाते हैं, वुलस्टोनाइट, जास्पर वगैरह, इनके बारे में सवाल आ गया। कई बार इन सामान्य सवाल को छोड़ देते हैं और किसी विशेष खनिज के बारे में उसके अंदर के सवाल आ जाते हैं, जिसमें नंबर अपन ले रहे हैं लोहा को। सिंपल सा सवाल आया, उत्तम श्रेणी का लोहा, 4 ऑप्शन आ गए, ए, बी, सी और डी, और राइट हो गया मैग्नेटाइट। तो अगली बार आ गया, राजस्थान में किस प्रकार का खनिज लोहा पाया जाता है, हेमेटाइट। न्यूनतम धात्विक अयस्क वाला लोहा, साइडोराइट। अगली बार आ गया, लोहे में अयस्क या उत्तमता के आधार पर लोहे की श्रेणी का सही क्रम है, नंबर 1 मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, साइडोराइट। यानी सवाल इसी खनिज में से आ रहा है, लेकिन किसके बारे में पूछ दिया, लोहे के बारे में। अगली बार आ गया, इनकी प्रसिद्ध खाने हैं, क्या सवाल बना, थूरंडर की प्रसिद्ध खाने या तो किसी जिले में है, या फिर डाबला सिंगाना प्रसिद्ध। तो अगली बार इन 4 खानों के नाम आ गए और 4 जिलों का सही क्रम पूछ लिया, इनमें से कोई गलत दे दिया, इनको सही कूट कीजिए, या चारों का क्रम सही नहीं दिया, तब अपने को पता चल जाए नीमला राइस खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए, लेकिन किस जिले में है, तो दौसा में। नीम का ताना सिक्का, डाबला सिंगाना झुंझुनू, तिरंगा की पहाड़ियां और बुरबनेड़ा भीलवाड़ा, लोहारपुर इंद्रगढ़ बूंदी, थुरुंडर उदयपुर। सवाल तो इससे भी आगे बनते हैं, सवाल वही लोहे में से आया, उन्हीं खानों में से आया, लेकिन पेपर सेटर ने क्या कर दिया, एक नक्शा दे दिया, और नक्शा देके इन खानों में से सवाल किस प्रकार से दिया, सवाल इस प्रकार से दे दिया, मिटाओ क्यों रेड कोई बात एडिट करिए, इस प्रकार से दे दिया कि इनको एक डिजिट संख्या में दर्शा दिया, नंबर 1, 2, 3 और 4। अब इसका आगे लिख दिया, डाबला सिंगाना, नीमला रायसेला, लोहारपुर और थुरंडर।
या तो इनका क्रम पूछ लिया या इनमें से कोई एक गलत दे दी। तब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान के नक्शे में कौन सी खान किस जिले में है, लेकिन प्राकृतिक रूप से वो क्रम से या तो उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उनका क्रम क्या है, ऊपर कौन सी है नीचे कौन सी है। तो जब नक्शा अपन देखते हैं तो डाबला सिंगरा झुंझुनू जिले में, नीम का थाना सीकर में, नीम ला रायसेला दौसा में, मोरी जो भानुला तृतीय क्षेत्र जयपुर में, पूर्व बनेड़ा तिरंगा की पहाड़ियां भीलवाड़ा में, लोहारपुरा एनवायरमेंट बूंदी में और थुरहुंडर ये उदयपुर में। तो आप लोग खनिज तो आना चाहिए, लेकिन खनिज से जुड़े हुए सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अगली बार आ गया राजस्थान में लोहा अयस्क संयंत्र खोला गया सर्वप्रथम तो पूर्व बनेड़ा क्षेत्र में। खानों खनिज तो आना चाहिए, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ सब लोग कोई संयंत्र है, कोई सवल्टर क्षेत्र है। अगली बार लोहे को नहीं पूछ के ये सवाल मैग्नीज को लेकर आ गए हैं, तो उससे अगली बार उसको छोड़ दिया और सवाल आ गया टंगस्टन को लेकर। जिस प्रकार एक खनिज को लेकर अपने पढ़ा, उसी प्रकार राजस्थान के सारे खनिज पढ़ेंगे, उनसे जुड़ी हुई खानें किस जिले में है, उनका क्रम क्या है, उनसे जुड़ा हुआ कोई संयंत्र संस्थान है, उसकी स्थापना कब हुई, किस जिले में है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे खनिज के उत्पादन को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्थान, कौन सी नीतियां कब घोषित की गई, इस प्रकार के सवाल। और सबसे अंत में पढ़ेंगे इनसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स, यानी हाल ही में कई राजस्थान में या तो कोई खनिज के भंडार मिले हैं, या खनिज मंत्री, या इनको लेकर कोई वन और पर्यावरण में है, या इस प्रकार का कोई इश्यूज रहा है, कोई मुद्दे रहे हैं, तो उसको लेकर